Hello bachcho, Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. This class is for class 4th semester and right my dear, and the subject is Early Childhood Care and Education, that is ECC. कल मैं बहुत busy था तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, sorry for that. So today I'm with you once again. So let us start today's topic. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट, एंड मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट की भी बात की आप लोगों से. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम स्टेजेस की बात करते हैं वहाँ पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि इन्फेंट स्टेज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है और अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है और डिफरेंट नेम्स. हाँ, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का दूसरा नाम क्या है, इसी तरह इन्फेंसी का दूसरा नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारे इंशाल्लाह जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस दूसरे चैप्टर में हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे. तो देखते हैं बेटा, अगर हम हाँ ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है लेकिन थोड़ा बहुत फिर से समझने की कोशिश करते हैं. मैंने ये ऑलरेडी लेक्चर आपको दिया है. प्रिंसिपल्स के बाद हमने बात की थी कि डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, यानी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. ओके माय डियर, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कल स्टेजेस के बारे में आपको बोला था. वन स्टेज वाज प्री नैटल स्टेज, ठीक है ना बेटा, प्री नैटल स्टेज, प्री नैटल स्टेज. इसी तरह मैंने दूसरा स्टेज मैंने बोला था आपको, दैट इज इनफैंसी स्टेज, इनफैंसी स्टेज, इनफैंसी स्टेज. एंड थर्ड मैंने बोला अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ECS. एंड देन मैंने आपको बोला था लेट चाइल्डहुड स्टेज. एंड फिफ्थ वन मैंने बोला था अडोलसेंट स्टेज, अडोलसेंट स्टेज. ये सारे स्टेजेस मैंने बोले हैं, लेकिन बेटा हम यहाँ पे सारे स्टेजेस को थोड़ी ना पढ़ेंगे. हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रीनेटल से लेकर अर्ली चाइल्डहुड तक रहेगा, राइट. एंड मोस्ट प्रोबेबल हाँ लेट चाइल्डहुड यानी चाइल्डहुड स्टेज तक ही हम अपना जो डिस्कशन है वो कन्फाइन करेंगे, क्योंकि अडोलसेंट स्टेज तो बेटा आपके सिलेबस में नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपको खाली अर्ली चाइल्डहुड तक ही मतलब कन्फाइन रहना है. अगर क्वेश्चन जो भी आएगा वो इसी मतलब इस स्टेज तक आएगा. अब देखिए प्रीनेटल से लेकर लेट चाइल्डहुड तक किस तरह की डेवलपमेंट होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह की डेवलपमेंट होती है का मतलब क्या है, कैसे डेवलपमेंट होती है, कौन कौन सी चेंजेस आती है बच्चे में प्रीनेटल से लेकर लास्ट चाइल्डहुड तक, यानी ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीजें आती है. अगर आपको याद होगा मेरा पहला लेक्चर जो ECC पे था, मैंने वहां पे आपको क्लियर किया था कि व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट. अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे प्रीनेटल से लेकर एडोलसेंस तक, ग्रोथ मतलब बिल्कुल देयर इज इंक्रीज इन साइज, वेट, लेंथ, ब्रेड्थ एटसेट्रा. लेकिन एडोलसेंस के बाद बच्चा और ज्यादा डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट होता है, यानी यहां से स्टार्ट होता है टिल लाइफ. तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन ग्रोथ जो है ये इट स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ, ओके, दैट इज एडोलसेंट स्टेज. अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरा जो हाथ है, अब ये इट विल नॉट इंक्रीज इन साइज नाउ, नो नो नो, इसका साइज अब इंक्रीज नहीं होगा, जो ये है यही है. लेकिन इसके फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे दिन ब दिन ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है. तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लेकिन ग्रोथ जो है वो स्टॉप होती है. लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये बात हमेशा याद रखना. तो अगर हम बात करेंगे अब किस तरह डेवलपमेंट होती है बच्चे में, यानी प्रीनेटल स्टेज को लेकर अगर हम बात करेंगे, प्रीनेटल स्टेज को दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीनेटल स्टेज में बेटा याद रखना है बेटा, प्लीज एंड प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह की चेंजेस आते हैं यहां पे. तो हम पहला ही उठाएंगे आज प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज. हाँ, तो दिस इज प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज. इसमें मतलब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं. यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चंस अवेलेबल है जो जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस किस में आएंगे प्रीनेटल स्टेज में. देखिए बेटा ये हर किसी मतलब आपको मतलब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी से चाइल्ड इज बॉर्न, बट बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड कौन सी ऐसी चीजें होती है जो दैट ऑकर्स इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर. तो मदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें किस तरह की चेंजेस आती है. देखिए बेटा हमेशा याद रखना है,
देयर इज ए मेल सेल, मेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं इन ए सिंबल, एंड अनदर इज फीमेल, अनदर इज फीमेल, दिस इज फीमेल. यस माय डियर, मेल सेल एंड फीमेल सेल, यहां पे XY क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. मेल में बेटा एक क्रोमोसोम नंबर होता है हर किसी इंसान में, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि वी हैव 46 क्रोमोसोम, इसमें से 23 पेयर और 1 पेयर, ये देखिए देखिए 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर हो गए ना 23, तो 23 पेयर का मतलब है हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, 46. फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 22 प्लस X एंड X, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा X एंड X. मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह बच्चे का जन्म होता है, या बच्चे मतलब इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर किस तरह, कौन सी ऐसी चेंजेस होती है इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, वो हम आपको यहां पे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज आपको इतना ज्यादा तो समझना तो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं. देखिए बेटा, तो यहां पे 22 क्रोमोसोम्स XY दो, मेल इज हिटीरियो डिफरेंट, यानी X एंड Y डिफरेंट, इट इज होमो मीन्स सेम, X एंड X. देखिए मेल और फीमेल, ओके, तो जब ये मिल जाते हैं, यहां पे मेल का होता है स्पर्म, मेल सेल इज कॉल्ड स्पर्म सेल, एंड फीमेल का होता है एग, जब ये दो मिल जाते हैं तो वहां पे बन जाता है व्हाट वी कॉल्ड एज जाइगोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जाइगोट. तो जाइगोट जब डेवलप होता है, जब इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर डेवलप होता है, इसमें बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं, वो आपको यहां पे नहीं समझना है. तो 3 लेयर्स बन जाते हैं, वन इज एक्टोडर्म, अनदर इज एंडोडर्म, अनदर इज मीजोडर्म. यानी वहां पे बहुत सारे टर्म्स है, ब्लास्टोसिस्ट, एटसेट्रा, ये आपको बेटा ज्यादा नहीं समझना है, यानी याद नहीं रखना है. सिंपली आपको क्या याद रखना है, मेल सेल इज कॉल्ड स्पर्म, ये क्वेश्चन आ सकता है, फीमेल सेल इज कॉल्ड एग. जब ये दो मिल जाते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर. तो जब ये जाइगोट के अंदर से डेवलप होता है तो 3 लेयर्स मतलब डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. इसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, जो सबसे पहला ऑर्गन है जो बच्चे में डेवलप होता है, दैट इज हेड, और हेड का मतलब है सेफेलॉन, सेफेलॉन. और बाकी लिम्बस उसके बाद डेवलप होते हैं, लिम्बस, तो इट इज कॉल्ड कॉर्डल. तो याद रखना, इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर द डेवलपमेंट इज फ्रॉम सेफेलोकॉर्डल, यानी हेड टू टेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डेवलपमेंट इज नॉट फ्रॉम टेल टू हेड, नो, इट इज फ्रॉम हेड टू टेल. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो ये सब जब ये अच्छी तरह से मतलब ये फ्यूटस डेवलप हो जाता है, तो इट टुक मतलब 280 डेज, तो कितने, यानी 9 मंथ्स लगते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड इज 280 डेज और 9 मंथ्स. तो इसको और एक नाम आप याद रखेंगे, गेस्टेशन पीरियड. ओके बेटा, समझ आ गया, ये चीजें आ सकती हैं. गेस्टेशन पीरियड कितने देर तक, या जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, यानी सेफेलॉन से लेकर कॉर्डा तक, सेफेलोकॉर्डल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक जो बच्चा है वो मदर के वॉर्म के साथ अटैच्ड होता है विद ए कॉर्ड, अम्बुलेकल कॉर्ड, और इट इज कॉल्ड देन गेट इज डेवलप्ड इनटू प्लेसेंटा. देखिए फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, तो ये एक कॉर्ड होता है जो मदर के साथ जुड़ा होता है. मदर का खाना इसको डायरेक्टली जाता है इस एम्बुलेकल कॉर्ड से और इस प्लेसेंटा से. तो ये पॉइंट आ सकता है कि फूड जो है वो बच्चा जो लेता है वो किससे लेता है, प्लेसेंटा, एम्बुलेकल कॉर्ड. ये इंपॉर्टेंट है.
समझ आया बेटा? तो दीज आर द मतलब डेवलपमेंटल चेंजेस दैट ऑकर इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, हालांकि बिल्कुल कम बताया, अदरवाइज इट विल टेक 2-3 लेक्चर्स मैंने, लेकिन मैंने नटशेल में मतलब ऊपर ही मैंने थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज आपको दी। ओके, व्हेन ए चाइल्ड गेट्स कंप्लीटली डेवलप, यानी ये जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, ये कंप्लीटली डेवलप होता है कितनी मतलब कितनी दिन लगते हैं इसको? 280 डेज। और कितने मंथ्स लगते हैं? 9 मंथ्स लगते हैं। समझ आ गया? तो इन 9 मंथ्स में माँ को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि देयर मस्ट बी ए वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर द मदर। अगर मदर का एनवायरनमेंट में ठीक है तो बच्चा अंदर जो पल रहा है वो भी अच्छी तरह से डेवलप होगा। अगर बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा इंटवर्ड हो गया तो बच्चे पे असर आएगा। समझ आ गया? एंड जो मदर है, मदर को हमेशा अपना ख्याल रखना है। शी हैज टू टेक द बैलेंस्ड फूड। और उनको ना मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हम बात करेंगे, उसको मतलब इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस नहीं लेना, लाइक अल्कोहल, टोबैको एटसेट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन चीजों को कहते हैं टेराटोजेनस। तो इससे क्या होगा, तो जो बच्चा पल रहा है मां के पेट में उसको थोड़ा असर होगा। समझा? थोड़ा क्या मतलब, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, अगर मदर का एनवायरनमेंट सही नहीं है, यानी मदर का एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट से भरा पड़ा है, मतलब ब्रोकन फैमिलीज इज देयर, तो इट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। समझ आया? यहाँ माँ का जो शरीर है, माँ का जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर वो सही नहीं होगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द फ्यूटस। राइट माय डियर? तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मदर की बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, मदर का एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें बच्चे के फ्यूटस पे डेवलप मतलब बच्चे के फ्यूटस पे असर कर सकता है। इसलिए वी हैव टू कीप अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर दैट वेरी प्रेग्नेंट मदर एज वेल एज द जो अगर हमने इसको मतलब अच्छी तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसको भी डेवलपमेंट में आसानी होगी, वो अच्छी तरह से डेवलप होगा। इंटरनल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है माइंड को लेकर, बॉडी डिफॉर्मिटीज आर देयर, तो देयर आर सो मेनी मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेस अगर मदर का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा। तो दिस इज क्वाइट मतलब अंडरस्टूड। आप सबको ये पता ही होगा कि किस तरह हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर मदर के बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशिएंसी है, लाइक आयरन की डिफिशिएंसी है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, विटामिन की डिफिशिएंसी है, तो वी हैव टू प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री फॉर द मदर। सो अगर हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे के डेवलपमेंट को मतलब अच्छी तरह से उसका इफेक्ट होगा। समझ आया बेटा? तो दीज आर द डिफरेंट चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग व्हाट स्टेज? प्रीनेटल स्टेज। तो जब ये कंप्लीटली जो ये बच्चा डेवलप होता है, अब ये इस दुनिया में आता है, उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है बेटा बर्थ ऑफ ए बेबी। बर्थ ऑफ अ बेबी। बर्थ। सो आफ्टर गेस्टेशन पीरियड इज ओवर। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है बच्चा कंप्लीटली डेवलप होता है 9 मंथ्स, और ये 9 मंथ्स के पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। वंस इट इज ओवर, डेवलपमेंट इज कंप्लीट। विच डेवलपमेंट? प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कंप्लीट, देन द चाइल्ड कम्स इन दिस वर्ल्ड एंड दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। समझ आ गया बेटा? तो ये सारी चीजें 5-6 पॉइंट्स आपको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट इनसाइड वॉर्म ऑफ द मदर होती है सेफेलोकॉर्डल, यानी फर्स्ट हेड इज डेवलप्ड एंड देन व्हाट? टेल इज डेवलप्ड। एंड व्हेन द चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट द हेड कम्स आउट, देन द बॉडी मतलब बॉडी पार्ट्स आर कमिंग आउट। अगर अल्लाह ताला बचाएं हमारे माओ को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट द लिम्ब्स विल कम आउट एंड देन हेड। इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेसी, इट इज कॉल्ड ब्रीच बर्थ। इट्स कॉल्ड व्हाट? ब्रीच बर्थ। तो ब्रीच बर्थ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेसी होती हैं, तो इन सर्टन केसेस तो उनमें ऑपरेशनल मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन वी हैव टू
मतलब टेक द बर्थ ऑफ ए बेबी कम, मतलब बेबी को मतलब वार्म ऑफ द मदर से निकाला जाता है बाय ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ब्रीच बर्थ इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बर्थ क्या है? व्हेन हेड कम्स आउट देन द लिम्ब्स कम आउट। ब्रीच बर्थ क्या है? व्हेन लिम्ब्स फर्स्ट ट्राई टू कम आउट देन द हेड जो है वो स्टक हो जाता है। तो फॉर दैट वेरी रीजन वी हैव टू ऑपरेट दैट एंड वी हैव टू, so these things so these are the important points that are very important so far as prenatal stage is concerned. I hope beta today's lecture you have enjoyed. So if you really, then please like my video, share my video, and अभी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.